Welcome back, folks, and Happy New Year to you. This year, you will gain unbelievable strength. How? Because you're learning from me. With that being said, मैं एक SBT सेशंस रिव्यू करने वाला हूँ जो भेजी गई है तुम्हारी द्वारा. This review is done from a beginner and intermediate powerlifting perspective, focusing on technique, bar part, and stability. What exercise you need to add to help you increase your strength. Disclaimer. Disclaimer. This is not a criticism. This is about understanding how to improve. Before we start, I asked this young man to give me his training background so that I can diagnose this better. But unfortunately, he didn't give me, which is still fine क्योंकि मैं एनालाइज कर सकता हूँ. बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उतनी बेटर. मैं एनालाइज कर सकता हूँ तुम्हारी स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, और मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या एक्सरसाइज बेटर रहेगी. 3 क्राइटेरिया है: ट्रेनिंग एज, current SBDs, and your weakest lift. That's it. को भी अपनी SBDs reviewed चाहिए by me, then you can DM me on my Instagram. It's all open for you guys, just for you guys. So with that being said, let's start the video. Okay then, let's start with the squat then. Shall we? So let's talk about the good thing first. Turn rack is good. He has a stable bar positioning, consistent, no unnecessary movements are there. इसकी eccentric control में है, good depth, no panic. So the setup and the way he goes down is not the issue. Problem starts when he try to comes up. The chest drop, the upper back lose the tightness, the whole body lose slightly instead of staying stacked. You don't lack strength in your legs. What's happening here? डेप्थ रीच कर पा रहे हो पर तुम उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तुम टेंशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो. सो तब होता क्या है कि जिससे तुम्हारी लेफ्ट फॉल हो जा रही है. सो व्हाइल यू आर कमिंग अप यू आर लुक लाइक दिस लिंगेशन. बेसिकली तुम्हारी बार स्पीड स्लो हो जाती है और लिफ्ट्स और हार्डर हो जाती है एज कम्पेयर टू उसको जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है. ये बेसिकली तुम्हारी टेक्निक की प्रॉब्लम है. इट्स नॉट लाइक यू लैक द स्ट्रेंथ. फिक्स बड़ी ही सिंपल है. वो सिंपल फिक्स है जो मैं तुम्हें बताता हूँ. वो भी स्टेइंग ब्रेस्ट एट द बॉटम. अगर तुम नीचे जाते हो और नीचे जाके तुम्हारी जो कोर है वो थोड़ी सी भी रिलैक्स होती है तो तुम टेंशन खो देते हो, जिस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है. पुश द बार अप व्हाइल स्टैंडिंग टॉल. डेप्थ शुड बी कंट्रोल. बाउंस नहीं करना है तुम्हें. ओके, 2 एक्सरसाइजेज जो मैं तुम्हें बताऊंगा. फर्स्ट इज पॉज स्क्वाट विच इज सब मैक्सिमल ऑफ योर मैक्स स्क्वाट. ठीक है, लाइटर वेट में तुम्हें ट्रेन करना है पॉज स्क्वाट एंड टेम्पो स्क्वाट. ये 2 एक्सरसाइजेज जो तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है जिससे तुम्हारी ये ठीक हो सकती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेंच प्रेस. ओके, तो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इन द बेंच प्रेस इज दैट तुम जब आप बार को चेस्ट से टच कर रहे हो, देयर आर 2 मूवमेंट्स which you are performing. Basically, first when you touch the bar and second you are doing bounce. तो ये दोनों गलत है बिल्कुल. फर्स्ट वन इज ओके, द सेकेंड वन इज इन ओके, जिससे तुम्हारी जो ट्रांसफरिंग फोर्स है फ्रॉम लेग टू द बार वो पॉसिबली बीच में इंटरप्ट हो रही है. That's basically a wasted energy. Body slightly lose tension in a pushing movement, which needs double amount of force. And good thing is यहाँ पर simple fixes है. Entry को अपने control करना है. When you are about to push the barbell away from you, तुम्हें अपने tricep से push करना rather than pushing through your chest. That's how you set up your bench press. And the second issue is that where the arch is coming from. Look, most of your arch coming from your lower back, not from the upper back. और ये मैटर क्यों करती है? लोअर बैक मोस्टली कंट्रीब्यूट करती है आर्च में. बेंच बहुत अनस्टेबल हो जाती है एंड तुम्हारी ओवर द टाइम तुम्हारे लोअर बैक इरिटेट होते हैं. इससे हमारी बेंच में अनस्टेबिलिटी रहती है विच वी कवर इन द फर्स्ट पॉइंट. तुम ये आर्च कंटिन्यू करोगे तो बैक समय के साथ इरिटेट होते रहेगी. तो सिंपल फिक्स इसका यही है कि आर्च अपने बर बैक से क्रिएट करो.
स्क्वीज योर दिस। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा, ये है, ठीक है। तुम ये करते हो जिससे कि ये, बस ये है तुम्हारी आर्च। और जो मैं करूँगा ये है अलग अलग आर्च। सो देखा डिफरेंस कितना बन रहा है। ये है तुम्हारी आर्च नॉर्मल वाली, ये तुम करते हो, और ये है अपर बैक से, ये है अपर बैक से आर्च। सो बहुत डिफरेंस बनता है इससे। आई स्क्वीज माई शोल्डर ब्लेड टुगेदर, जिससे मुझे एक अच्छी आर्च मिली, एंड दैट्स इट। और लोअर बैक को फोर्सफुली आर्च मत करो, लेट इट बी नेचुरल। सारा फोकस रहना चाहिए तुम्हारा अपर बैक को आर्च करने में, लेट्स इट। बेसिकली स्क्वाट और बेंच सिंपल फिक्स थे, और सिंपल क्यूज जो मैंने तुम्हें बता दिया, और कौन से एक्सरसाइज ऐड करने हैं जो तुम्हें बेनिफिट्स करेंगे। एंड लेट्स मूव ऑन टू द डेड लिफ्ट। लेट्स गो। And again, first, deadlift slack is good, bar positioning is good, but main issue is shows up in the lockout situation. Knee locks earlier, and the hips are behind. So instead of standing up, the lifts become hip hinge at the top, pushing the floor away from you longer. Let the hips and knees lock out at the same time. और तुम्हें प्रोग्रामिंग में इसमें क्या चेंज करनी है, बेसिकली लाइटर वेट पुल्स, पॉज डेडलिफ्ट करने। द क्लीनर रेप्स विल हेल्प यू मोर टू चेज योर मैक्स। दिस इज़ वेरी कॉमन लॉकआउट इशू एंड इट्स वेरी फिक्सिबल, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। नाउ अगर तुम बिगनर हो, इंटीग्रेटेड लिफ्टर हो, और तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, और तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हारी लिफ्ट्स कहाँ फेल हो रही है, यू कैन सेंड मी योर SBDs ऑन द Instagram given here. DMs are always open for you guys. Send me your SBD sessions and I will review just like I did today. और कोई गेस्ट वर्क नहीं होंगे, हम यहाँ पर टोटल एनालाइज करेंगे। एंड इफ यू वांट one-to-one coaching from me, link is in description. You can go and fill the form. Powerlifting is a world itself, and I, Mr. Bhim Singh Darji, going to be your tour guide. See you again. Goodbye.